राम, रोम और मदीना, इस तीन में फंसा है हमारा विपक्ष। नमस्कार, राम राम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल इन्स एंड आउट्स विद नादिता जी मिश्रा पर। विपक्ष कहता है कि राम बीजेपी के हैं, वीएचपी के हैं, आरएसएस के हैं। इट्स अ बिग जोक, व्हाट अ जोक। मजाक है ये ना, मगर इनको ये मजाक नहीं लगता है। ये उनको लगता है कि बहुत सीरियस उन्होंने कोई बात कह दी जो कि प्रैक्टिकली सही है। विपक्ष हमारा कहता है कि धर्म बहुत प्राइवेट है और धर्म में आस्था प्राइवेट है। अगर ऐसी बात है तो पब्लिकली जालीदार टोपी लगा करके इफ्तार जो आप करते हैं, दिखाते हैं, मीडिया में एक नैरेटिव सेट करते हैं ये दिखाने के लिए कि हम सेक्युलर हैं, हमारे ऊपर एक सेक्युलर का स्टैंप लगा है। कुरान लगता है कि घोल कर पी ली गई है, क्योंकि जिस तरीके से ये सारे जो विपक्ष के लोग हैं जो बैठते हैं टोपी लगाकर जालीदार और वो गमछा गले में डाल करके और ऐसे करके नमाज दुआ मांगते हैं, जो भी करते हैं मुझे नहीं पता है, ऐसे करते हैं। ऐसे लगता है कि उन्होंने जिंदगी भर जब से वो पैदा हुए हैं उन्होंने यही काम किया है, जालीदार टोपी लगाकर। ऐसे हाथ जोड़ने में इन लोगों की आफत आती है। इन लोगों को लगता है कि इनके हाथ से जो मुसलमानी वोट है, मुसलमानों का जो वोट है वो चला जाएगा। कांग्रेस ने एक, मेरे ख्याल से जहां तक मेरी रीडिंग है, कुछ सभी नहीं, कुछ टीवी रिपोर्टर्स को या कुछ रिपोर्टर्स को उन्होंने एक नैरेटिव सेट करने के लिए बोला और ये पता करने के लिए, सर्वे करने के लिए ये बताया गया कि आप हमें ये बताइए कि अगर हम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हम जाते हैं तो उसका असर क्या होगा। ये काम हो ही रहा था उसी वक्त केरला के जो केरला मुस्लिम लीग है उसने थ्रेटन कर दिया, उसने धमकी दे दिया कि अगर आप प्राण प्रतिष्ठा में आप गए अयोध्या जी, तो आप राहुल गांधी को हम नहीं जिताएंगे, राहुल गांधी को हम हरा देंगे, राहुल गांधी को यहां से हम जीतने नहीं देंगे। उस एक इंसान की जीत के लिए कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने, अधीर रंजन ने और कौन है वो उनके, वो जो सीनियर है उनके, खड़गे साहब ने बोल दिया कि वो राम मंदिर की जो रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसके इनवाइट को वो रिजेक्ट करते हैं, उस इनवाइट को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो नहीं जाएंगे। पार्टी बड़ी या राहुल गांधी बड़ा, और राहुल गांधी से और पार्टी से भी बड़ा हमारी आस्था, उसके ऊपर मैंने कहा ना अभी आपसे कि राम या रोम, मैं अगर कांग्रेस की बात कर रही हूं तो राम, रोम और मदीना, ये तीन चीजें उनके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट बैठती हैं, बिल्कुल सही बैठती हैं। उधर अभी तो ये मैंने केरला मुस्लिम लीग की मैंने बात किया है, और उधर ओवैसी साहब अपनी तलवार पर धार दिए जा रहे हैं, वो धार लगा रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं कि आप एक बार जाकर दिखाइए। और अगर वो गए, अगर उन्होंने वो इनवाइट एक्सेप्ट कर लिया अयोध्या जाने का, तो वो घूम घूम कर सब जगह जाकर यही बोलेंगे कि देखा कांग्रेस जो है वो दोगली है, कांग्रेस ने जो है जाकर के राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको अटेंड किया है, और सारे मुसलमानों को वो बताएंगे कि जो सेक्युलर होने का जो कांग्रेस कहती है वो सिर्फ एक मास्क है, वो सिर्फ एक मुखौटा है। आचार्य प्रमोद कृष्णन पानी पी कर जो है वो कोस रहे हैं कांग्रेस को, मगर कांग्रेस उनको निकाल भी नहीं रही है। ये भी नहीं कह रही है कि भाई आपको हम यहां से निकालते हैं, क्योंकि आप प्रो बीजेपी बात करते हैं, आप प्रो सनातन बात करते हैं, आप प्रो हिंदुत्व की बात करते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने देखी है कि पार्टी के लिए तो बोलो, कांग्रेस की पार्टी के लिए बोलो, खूब जी भर के बोलो कि कांग्रेस ये है, फलाना है, कांग्रेस ढिमकाना है, मगर राहुल गांधी के लिए कोई मत बोलना। राहुल गांधी के लिए अगर बोला तब आपको निकाला जाएगा। और आचार्य प्रमोद कृष्णन जो है वो राहुल गांधी के अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हैं, वो बात में कहते कांग्रेस, हर बात में कहते कांग्रेस ने ये किया, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारा, कांग्रेस ने सुसाइड कर लिया, सुसाइडल अटेम्प्ट किया है, लेकिन राहुल गांधी को नहीं कहते। इसीलिए आज भी उनको रखा गया है पार्टी के अंदर। सुप्रिया श्रीनेत जो उनकी सोशल मीडिया की जो हेड हैं, उन्होंने एक
अफवाह फैलाई थी कुछ चंद रिपोर्टर्स को लेकर के, शंकराचार्य जी को, जो 4 शंकराचार्य हैं हमारे, उनको लेकर के खूब वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा वायरल उन्होंने कराया। और अंत में आकर के रिब्यूटल आ गया, अंत में आकर डिस्क्लेमर आ गया है, अंत में आकर ये बोल दिया गया है कि ऐसी कोई बात नहीं। सुप्रिया श्रीनेत को ये समझना चाहिए, अगर उन्होंने थोड़ी सी पढ़ाई कर ली होती तो ये इनको समझ में आ जाता कि जो शंकराचार्य हैं, मैं बहुत जनरल वे में मैं बताऊंगी कि शंकराचार्य आज जो होते हैं ये एक उपाधि है, ये एक टाइटल है। और शंकराचार्य का काम ये नहीं होता है कि वो जजमान बन जाए या फिर पुरोहित बनकर वो पूजा पाठ करें। ये उनका काम नहीं होता है, ये उनके वर्क प्रोफाइल में आता ही नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य, धर्माचार्य जो है ये सिर्फ एक टाइटल है, ये आम पंडितों का काम नहीं करते हैं। सुप्रिया श्रीनेत के ऊपर इस बात को लेकर मुझे लगता है केस कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अफवाह फैलाई है, उन्होंने झूठ बोला है। गाली वाली आंटी जिनको बोला जाता है, क्योंकि वो बिना गाली दिए तो बात करती नहीं है। और हो सकता है कि अगर मेरा ये वीडियो उन तक पहुंचेगा तो मुझे भी भर भर के पानी पी पी कर वो गालियां जरूर देगी, क्योंकि ये वहीं से निकला है और उन्होंने ही ये सारी बातें फैलाई थी। कांग्रेस पार्टी जो इनविटेशन भेजा गया था, जो इनवाइट भेजा गया था, उस पर बैठी हुई थी और बैठ करके वेट कर रही थी, सर्वे करा रही थी कि कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और अल्टीमेटली फिर ये डिसाइड हुआ कि वो लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको थ्रेटन कर दिया था केरला मुस्लिम लीग ने भी। AK एंटनी कमेटी ने एक बार बहुत पहले जो बोला था कि कांग्रेस की इमेज जो है वो एंटी हिंदू है, और वो बिल्कुल सही इस समय हो रही, क्योंकि सोनिया गांधी ने भी थोड़े दिन पहले कहा था कि कांग्रेस की इमेज जो है वो एंटी हिंदू होती जा रही है। शी इज वेरी प्राउड ऑफ इट। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका एक सपना है, येन केन प्रकारेण अपने बेटे को PM बनाना, जो कि अब उनका वो सपना ही रह जाएगा, जो आगे अब नहीं हो सकता है। और उसके बाद में एक, अगर आपको याद होगा तो PV नरसिम्हा राव ने एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट निकाला था 1991 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि अयोध्या के अलावा, एक्सेप्ट अयोध्या, किसी भी और गिराए हुए मंदिर पर हम दावा नहीं कर सकते हैं, हिंदू दावा नहीं कर सकते हैं, ये बोला था। ये एक्ट पास हुआ था। तो बाबरी मस्जिद गिरने के बाद में जिसके नीचे हमारा मंदिर, हमारे रामलला का मंदिर था, उसके अलावा अगर हम कहीं पे और क्लेम करना चाहें तो हम नहीं क्लेम कर सकते, हम कोई केस दायर नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा केस चल भी रहा है तो वो केस नल एंड वॉइड है, उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। कांग्रेस ने, जब से कांग्रेस आई है तब से उसकी राजनीति सिर्फ इसी पे चली है कि किस तरीके से नेहरू जी के टाइम से लेकर के और आज तक, उस समय कोई जब रामलला जी की मूर्ति प्रकट हुई थी, नेहरू जी बहुत नाराज हो गए थे, नेहरू बहुत नाराज हो गए थे जब उनको ये पता लगा था, और बहुत बड़ा ड्रामा हुआ था। तब से लेकर के आज की कांग्रेस, जिसने कहा कि राम भगवान है ही नहीं, उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं, राम सेतु कुछ भी नहीं है, तो कांग्रेस के DNA में ये चीज रही है कि उन्होंने सेक्युलर वर्ड की आड़ में, उस वर्ड के पीछे में उन्होंने हिंदुओं को बहुत बेवकूफ बनाया है। और हिंदू बेवकूफ बना है क्योंकि हिंदू ने ही उनको अलाउ किया है उनके ऊपर इस तरीके से रूल करने के लिए, इस तरीके से बकवास करने के लिए। लेकिन आज की डेट में जब सोशल मीडिया सबके हाथ में है, गांव में सबके हाथ में, सबको पता लग रहा है, क्योंकि पहले सब चीजें छुपी रहती थी, प्रिंट मीडिया हुआ करता था। प्रिंट मीडिया में क्या था कि आज रात को खबर छपेगी, जो हो चुका पूरे दिन में वो आपको कल पढ़ने को मिलेगा, तब तक चीजें ठंडी हो जाती थी। आज जो चीज जहां हो रही है, जहां बोली जा रही है, जहां पे की जा रही है, वो इमीडिएटली आपके हाथों में आ जाता है, क्योंकि मोबाइल आपके हाथ में, इंटरनेट इतना सस्ता है। उससे इन लोगों की कलई खुल रही है, उससे इन लोगों की जो गंदगी है वो सारी की सारी सामने आ रही है। इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, इसलिए मैं मेजरली कांग्रेस के बारे में मैं बात कर रही हूं। कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे गाने, इतनी सारी म्यूजिक जो है वो रिलीज हो रही है राम जी के लिए, और घर घर में
छोटा छोटा बच्चा भी अगर सड़क पे जा रहा है, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे, ऐसे कितने सारे गाने बन रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, म्यूजिक रिलीज हो रही है और लोगों की बिल्कुल जबान पे, लोगों के मुंह पे सारे गाने चढ़ गए हैं और कांग्रेस को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि भारत कहाँ चला गया। भारत धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र बन गया, कांग्रेस को पता ही नहीं चला। राम आ रहे हैं इसकी दस्तक के लिए अक्षत बांटे जा रहे, घर घर अक्षत बांटे जा रहे, एक इवेंट बना है ये। और कांग्रेस कहती है कि ये प्राइवेट, हम नहीं जाएंगे वहां। अरे मत जाइए, अच्छा है मत आइए आप। और कांग्रेस पार्टी को मैं कहती हूँ कि वो, ऑपोजिशन के लिए भी मैं कहती हूँ कि उनका जो है ना वो स्क्विंट आई अप्रोच है। स्क्विंट आई अप्रोच मतलब देखना, जो टारगेट है वो सामने है, उनको वो नहीं देखना है, उनको उधर कहीं देखना है। स्क्विंट आई जिसको आप कहते हैं ना भैंगापना, सॉरी मतलब ये मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक स्क्विंट आई अप्रोच है कि जो चीज़ सामने है उसको कांग्रेस और अपोजिशन नहीं देख रहे हैं, उसके अलावा उनको वो सब दिख रहा है जो उनके काम का नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के अंदर भी जो मेरी जानकारी है, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुश नहीं है इस बात को लेकर के। समाजवादी पार्टी में, अखिलेश यादव की पार्टी में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुश नहीं है। अखिलेश यादव भी स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने चुनकर बिल्कुल एकदम डिसाइड कर करके सामने रख के खड़ा करके रखा है कि जाइए और आप जितना जहर उगल सकते हैं आप उगलिए। अखिलेश यादव ने अपनी जिंदगी में आज तक किया क्या है? एक्सीडेंटल सीएम बने वो क्योंकि उनके पिताजी ने उनको बनाया, मगर एज ए सीएम उन्होंने क्या किया, उनका क्या अचीवमेंट रहा? जीरो। और आज वो उसी चीज की रोटी वो भुना रहे हैं जो उनके फादर ने गैस पे उनको चढ़ा करके दी थी, उसको सेके चले जा रहे हैं, सेके चले जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं रियलाइज कर रहे हैं कि उनकी रोटी अब जल चुकी है। बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स होते चले जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी करती चली जा रही। और समाजवादी पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को लेकर खुश नहीं है, लेकिन फिर वही ढाक के तीन पात, वहां पे राहुल गांधी, यहाँ पे अखिलेश यादव। कौन इन लोगों को नाराज करेगा? नाराज कर दिया तो पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, और पार्टी के बाहर आप जाएंगे तो किस पार्टी में आप जाएंगे? अपनी पार्टी आप खुद बनाएंगे? नहीं बना सकते। और इस समय जो भाजपा ने कर दिया है, पीढ़ियां खप गई, पीढ़ियां खत्म हो गई रामलला का वो सपना देखते देखते। और हमारी पीढ़ी जो हम अभी एट प्रेजेंट हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं हम लोग, जो ये होता हुआ हम देखने जा रहे हैं, हमारी आंखों के सामने हम देखने जा रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को दिवाली मनेगी, 12:20 पे प्राण प्रतिष्ठा होगी, आरती होगी, पूजा होगी, सुंदरकांड होगा, सब कुछ होगा। और कालक पुतेगी हमारे जो विपक्षी दल हैं उनके ऊपर, क्योंकि वो अपने रास्ते से भटक गए हैं। अच्छा है, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है, आप और बोलिए, जितना ज्यादा है आप बोलिए, क्योंकि आपके बोलने से इस समय हिंदू और जल्दी से जुड़ करके एक हो गया है। बच्चा बच्चा हो रहा है, बच्चा बच्चा कह रहा है जय श्री राम जय श्री राम। 2019 में नारा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम उनको ले आए हैं। अब राम जी आ रहे हैं, और राम जी के आने पे जो भव्य स्वागत और जो भव्य दिवाली पे पटाखे बैन थे, 22 जनवरी को पटाखे बैन नहीं है। मेरे घर में भी दिवाली मनेगी, मेरे घर में मैं भी पटाखे जलाऊंगी, क्योंकि रामलला आ रहे हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? और विपक्ष की जो टेढ़ी चाल हो गई है, अच्छा है। सब लोग कहते हैं कि क्यों किया, मैं कहती हूँ अच्छा किया कि इनवाइट भेजा, अच्छा किया कि सब लोगों की पोल खुलती चली गई, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, सब की। मैं कम्युनिस्टों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कम्युनिस्ट तो कभी ना वो एथिस्ट हैं ना वो पैंथिस्ट हैं, पता नहीं वो क्या है, गॉड नोस। आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय श्री राम,
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।